एक कथा सुनाता हूं आपको। एक बार क्या हुआ, एक मैया वृंदावन में रहती थी और डेली बांके बिहारी का दर्शन करती थी, लड्डू गोपाल जी की सेवा करती थी। लड्डू गोपाल जी की सेवा करते 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 उसने क्या किया, एक दिन उसको अपना पुत्र मान लिया। बोलिए ये ठाकुर जी ये मेरे पुत्र हैं, बहुत अच्छे सत्संगी थी, हर कथा में जाती, सत्संग करती, भजन करती, कीर्तन करती। और ऐसा करते 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 एक दिन समय आया, प्राण छूट गए उनके। ब्रजवासियों ने कहा, बोले अरे ये मैया ये बड़ी भजन करती, बड़ी सत्संग करती, एक काम करो इसके बेटे को फोन करो, इसके रिलेटिव्स को खबर करो, कोई आएगा अंतिम संस्कार करा देंगे। बोले ठीक है। लोग पता करने लगे तो पता चला इनका तो कोई बेटा ही नहीं है। पति ने घर से निकाल दिया, भाई ने साथ बोले अरे नहीं नहीं अब पिता ने कन्यादान कर दिया, अब तो मेरी नहीं है। पता किया, बोले कोई होगा। अरे संसार के लोग, पता है आप लोग तो दिल्ली में रहते हो, इस बात को समझोगे, जानते होगे, आपने महसूस किया होगा, जब जीवन में विपत्ति आती है ना, जब जीवन में कष्ट आता है ना और आपके ऊपर कर्ज हो जाए, बैंक लोन और पैसे की दिक्कत आ जाए ना, तो अपने पड़ोसी या रिश्तेदार किसी को फोन करो ना तो फोन नहीं उठाता है। हुआ होगा ऐसा आपके साथ। जिस मित्र को, जिस बेटी को, जिस बेटे को आपने अपना सीना चीर करके बढ़ाया हो, और जब विपत्ति आती है ना यूं निकल जाता है। उस मैया को पति ने निकाल दिया, बोली बांझ है हटाओ। भाई ने कहा मैं नहीं रखूंगा। मैया वृंदावन आ गई, बोले कोई नहीं है। बोले क्या हुआ, लड्डू गोपाल है मेरे। लड्डू गोपाल को अपना पुत्र मान लिया, उनकी सेवा करने लगी, सेवा करती रही, सेवा करते करते एक दिन प्राण छूट गया। ब्रजवासियों ने कहा इनका अंतिम संस्कार कराया जाए। बोले अंतिम संस्कार करें, खबर करें। खबर किया, कोई नहीं आया। 4 दिन बीत गए, 5 दिन बीत गए। ब्रजवासियों ने कहा ऐसा करते हम लोग मिलके ही इसका अंतिम संस्कार करते हैं। बोले ठीक है साहब, मिलके अंतिम संस्कार करते हैं। और मिलके जब अंतिम संस्कार की बात आई ना, देखो ठाकुर जी बड़े दयालु हैं, उनकी अंतिम यात्रा में सैकड़ों लोग गए। और एक बात समझना, जब कभी अंतिम यात्रा किसी की जा रही हो ना, किसी के जीवन की यात्रा में जा पाओ चाहे नहीं जा पाओ, किसी की बारात में जा पाओ या ना जा पाओ, जब कोई जा रहा हो दुनिया से तो उसके यात्रा में जरूर जाना, क्योंकि वही सबसे बड़ा पुण्य होता है। आदरणीय बीएन शर्मा जी कहते हैं, मुझे समझाते हैं, बोले हरिवंश जी जीवन में ना कभी अगर अवसर मिले तो लोगों की उसमें जरूर जाना चाहिए। और बोले जीवन की कमाई क्या है, बोले जीवन की कमाई क्या है, जीवन की कमाई आपके गाड़ी घोड़े बंगले ये सब नहीं है। कि जीवन आपका यह नहीं है कि आपने कितना पैसा इकट्ठा कर लिया, जीवन आपका यह नहीं है कि आपने कितने प्लॉट खरीद लिए, जीवन आपका यह नहीं है कि आपका कितना बैंक बैलेंस है। बोले जीवन क्या है, जीवन की उपलब्धि क्या है। बोले जब जीवन चला गया और हम घाट पे जा रहे हैं तो उस यात्रा में कितने लोग जा रहे हैं, वो जीवन होता है, वो जीवन की उपलब्धि होती है। जीवन की उपलब्धि यह नहीं होती। और मैया के जब जीवन में जब ऐसा समय आया तो सैकड़ों की संख्या में ब्रजवासी गए और वहां मुखाग्नि देने का समय आया। सब लोग एक दूसरे का मुंह देखने लगे, एक दूसरे का मुंह देख रहे हैं कि मुखाग्नि कौन देगा, मुखाग्नि कौन देगा, मुखाग्नि। वो बोला, एक व्यक्ति बोला, बोले भैया तुम दे दो।
दूसरे ने कहा तुम दे दो, तीसरे ने कहा तुम दे दो, चौथे ने कहा तुम दे दो। बोले ठीक है। इतने में एक सज्जन बोले ठीक है कोई बात नहीं, चलो मैं ही देता हूं मुखाग्नि। फिर अचानक से वहां एक छोटा सा 10 वर्ष का एक बालक आया, बड़ा किशोर बालक आया, बड़ा सुंदर सा। वो जैसे ही आया उसको देखते ही सब लोग 1 मिनट के लिए कुछ भूल गए। वो आके बोला अरे अरे रुको रुको, ये मेरी मैया है, इसकी मुखाग्नि मैं दूंगा। सबने कहा अच्छा अच्छा हाँ हाँ, अरे बेटा आ गया बेटा आ गया बेटा आ गया बेटा आ गया, मुखाग्नि दे दो। और उस बालक ने मुखाग्नि दे दिया। और मुखाग्नि देने के बाद, मुखाग्नि देने के बाद 10 मिनट बाद सबको होश आया कि अरे इसका तो कोई बेटा था ही नहीं, इसका तो कोई अपना था ही नहीं, ये कौन था, ये कौन आया। आपस में चर्चाएं होने लगी। अरे अच्छा 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 ठीक है, बोले लड़के को खोजो, पूछताछ करते हैं, पूछते हैं कौन है पता करते हैं, पूछो। सब लोग एक दूसरे की तरफ देखने लगे। 100 मीटर दूर गए, 200 मीटर दूर गए, आधा किलोमीटर गए, कहीं कोई बच्चा नहीं दिखा, कोई नहीं दिखा। इतने में एक पीछे एक बुजुर्ग खड़े थे। अरे बोले भैया तुम नहीं समझोगे, जीवन भर जिस लड्डू गोपाल को अपना बेटा मानती रही ना, वो बेटा, वो लड्डू गोपाल आज अपने कर्म को निभा गया। वो अपना मुखाग्नि दे, वो आकर के अपनी मां को मुखाग्नि दे गया। सबके सब आश्चर्यचकित हो गए। बोले कैसा संभव है? बोले हाँ है, और ये सच घटना है, मैं कोई झूठी बात नहीं कर रहा आपसे। जीवन में ऐसा कई बार होता है। बोले क्या ठाकुर जी? बोले किसको मिलते हैं? बोले जिसके जीवन में भक्ति हो, जिसके जीवन में प्रेम हो, जिसके जीवन में श्रद्धा हो, जिसके जीवन में आस्था हो, जिसके जीवन में विश्वास हो, जो हृदय से कहते ठाकुर जी तुम मेरे हो, मैं तुम्हारा हूं।